निरंकारी मिशन इतिहास के पन्नों से। संत निरंकारी मिशन की शुरुआत सन 1929 में पेशावर में हुई। इस मिशन की नींव प्यार, शांति और मानवता। बाबा बूटा सिंह जी ने इस मिशन की शुरुआत में सत्य का यह ज्ञान कुछ इच्छुक व्यक्तियों के साथ साझा किया। एक दिन बाबा बूटा सिंह जी रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक तूफान आने की वजह से एक साइकिल की दुकान के आगे रुक गए और फिर दुकान के अंदर से आवाज आई, भाई साहब तूफान बहुत तेज है, अंदर आ जाओ। कुछ देर बाद जब फिर कहा गया, भाई साहब पिज जाओगे, तूफान तेज है, अंदर लंघ आओ। तब बाबा जी कहने लगे, वेख लो जे मैं अंदर आ गया फिर मैं बाहर नहीं जाना। फिर जवाब मिला, कोई नहीं भाई साहब, जी आया नू, लंघ आओ। क्या खूब रमज थी सदगुरु की कि निरंकार जिस घट में वास करता है वहां से फिर बाहर नहीं जाता। गुरु व गुरसिक के रिश्ते का उस दिन से आगाज हुआ। अज्ञान अंधेरे में ज्ञान के दीपक से प्रकाश हुआ। यूं मिला मिशन को अपना प्रथम गुरसिक और ज्योत जगती गई, एक दिए से दूसरे दिए तक। सन 1943 में बाबा बूटा सिंह जी ने मिशन की जिम्मेदारी अपने समर्पित गुरसिक अवतार सिंह जी को सौंप दी। बाबा अवतार सिंह जी ने अपने तप और त्याग से सत्य के संदेश को जन जन तक पहुंचाया और इस सफर में उनकी धर्मपत्नी जगत माता बुधवंती जी ने सच्चे गुरसिक के रूप में हरदम साथ निभाया। वारे के बाद बाबा अवतार सिंह जी दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में आकर बस गए और कुछ समय बाद निरंकारी कॉलोनी में आकर रहने लगे। मिशन के तेजी से होते हुए विस्तार को देखते हुए एक प्रबंधन कमेटी की स्थापना सन 1948 में की गई, जिसे नाम दिया गया संत निरंकारी मंडल। प्रबंधन कमेटी की जिम्मेदारी कुछ चुनिंदा सेवादारों को दी गई, जिन्हें 7 सितारों की उपाधि से नवाजा गया। बाबा अवतार सिंह जी की उदारता का प्रमाण ही था कि उन्होंने सन 1962 में सच्चाई की लौ अपने पुत्र एवं गुरसिक गुरबचन को सौंप दी और खुद गुरसिक रूप में जीवन व्यतीत किया। Once a saint came to Papa Ramchand ji of Kapurthala and had complained about a particular saint. Papa ji, that saint is always pointing out the flaws in me. वो जब देखो मेरे में नुक्स और कमियां निकालते हैं। पापा जी coolly replied, very good. You must be happy that he is taking away something from you and not adding anything in you. वो तेरे में से नुक्स निकाल ही रहा है ना, कुछ डाल तो नहीं रहा। The more you take out impurities from gold, the purer it becomes. Similarly, the saint is taking impurities out of you, so you must be thankful. This is how saints used to preach, that even in any negative situation, one should be optimistic. दुनिया में गिनती हो अपनी आग बुझाने वालों में, कहे हरदेव न शामिल होना आग लगाने वालों में। Once Pita Amar Singh Ji was taking a walk along with some saints. He saw a tube well and asked a question to those saints. Can you tell me from where is this water coming out and where is it going? One of the saints answered, धरती के नीचे से आ रहा है और पानी धरती के ऊपर जा रहा है। And then Bhai Sahab Amar Singh Ji explained, look, how nature is also teaching us the way to live a life. The water is coming out of the earth. When out, it irrigates the farms. And when inside, it acts as the food for the crops. Similarly, whatever energy has been given to us by this Nirankar, be it in the form of tan, man or dhan, it should be used for serving mankind and only then it will prove beneficial. दूसरों की सेवा और परोपकार के कामों के लिए इस्तेमाल हुआ जीवन ही हमारे लिए सुखदायी और दूसरों के लिए लाभदायक होता है। मालिक दे तौफीक की बंदा एक सच्चा इंसान बने,
कहे हरदेव जुड़े ईश्वर से, धरती पर वरदान बने। सन 1980 में बाबा हरदेव सिंह जी ने इस मिशन की बागडोर संभाली और इस मिशन को एक नया मुकाम दिया। बाबा जी ने बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को ज्ञान के साथ जोड़ा। बाबा जी ने राजमाता कुलवंत कौर जी और अपनी जीवन संगिनी माता सविंदर कौर जी के साथ देश और विदेश की यात्राएं कर इस सत्य के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। बच्चों, बाबा हरदेव सिंह जी was love personified, an epitome of love, sacrifice and forgiveness. He was a true master who spread oneness, peace and love all over the world. In one of his discourses, he said, "Sorry doesn't mean that he is right and I am wrong. Sometimes it means I respect relations instead of ego." Sadhguru belongs to the entire humanity because the truth he preaches is universal. Sadhguru bestows God knowledge on us and redeems us. Dear saints, let's imbibe these teachings in our life. यूथ मिशन में कंपोजिशन जो मिशन की है, इसमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज यूथ की है। अगर इतनी बड़ी परसेंटेज यूथ की है, यूथ के पास एनर्जी होती है, so then what's the reason that we shouldn't move forward in a very fast pace? तो यूथ की इन्वॉल्वमेंट है भी हो रही है, लेकिन ज़रूरत है कि यूथ भी वो भी सोचें कि छोटी छोटी बातों के ऊपर कहीं दाएं बाएं ना हो जाया करें। They also stick steadfastly. प्यार का मसीहा एक दिन कह गया सबको अलविदा, कह गया सबको अलविदा। इस दिव्य सफर में एक ऐसा अलौकिक रूप भी साथ था, जिन्होंने निरंतर न केवल मिशन का प्रसार किया, बल्कि हमें संभाला, हमारे आंसू पोंछे और समय आने पर अपनी ममता का आंचल इतना बड़ा कर लिया कि समस्त परिवार उसमें छाया पा गया। हाथ रखा सतगुरु बन हम पर और दी ममता की छाया, रोशन मीनार कैसे हो जीवन हम बच्चों को सिखलाया। Dear saints, I have words of wisdom for all of you. एक महापुरुष ने इस मिशन का अब रोशन मीनार बनना है। पहली बार गॉडफिडेंस वर्ड पढ़ने और सुनने को मिला और गूगल में उस गॉडफिडेंस वर्ड के नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ था, आई एम नथिंग विदाउट गॉड बट गॉड विल ऑलवेज बी गॉड विदाउट मी। द एनलाइटेंड वंस बिफोर बीइंग कॉन्फिडेंट दे आर गॉडफिडेंट। आज इतने गैजेट्स आ गए हैं, हमने अपना बुखार देखना है तो थर्मामीटर होता है, काश कोई ब्लिसोमीटर भी होता जो हमें अपने अंदर की स्टेट ऑफ ब्लिस बता पाता, हमारे अंदर कितनी आनंद की अवस्था है। खुद पीड़ा सहकर माने बच्चों को खूब दुलार दिया, जग से जाने से पहले हमें सतगुरु का उपहार दिया। जब ऐसा लगा कि जीने का ना कोई सहारा बाकी है, ऐसे में हमें सतगुरु माँ से जीने की राह मिली। दातार कृपा करे कि ये जो मनों में सबके पेशेंस है, ये एक अपने मन को स्थिर करने वाली बात की हालात कुछ भी हों, हम सब ब्रह्मज्ञानी यहाँ हैं, तो कैसे हमने उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे। हमने इस निरंकार के साथ एकमिक होके अपने मन को जब शांत कर लेंगे, तो फिर ये स्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, हमारा मन हमेशा वो आनंद की अवस्था में ही रहता है।
फिर वो एक ब्लिस वाली बात आ जाती है कि कैसे हम सब जब इस प्रभु परमात्मा के रूबरू हैं, अब ये ब्रह्म ज्ञान से पता लगा कि हम कौन हैं, और जब इसी निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़ गए तो सेवा करते हुए, चाहे वो मन से शुरू होता है भाव सेवा का, उसको फिर करने के लिए शरीर की भी ज़रूरत पड़ती है, ये धन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो सब सदुपयोग में लगाते हुए और कैसे सुमिरन जब भी करें वही एहसास निरंकार का कि ये जीवन जो भी दिया इस संसार में सभी चीज़ों के लिए एक शुक्राना भाव और गिले नहीं करते हुए, और जो भी भूलें हुई हैं उसको बख्शवाते हुए, जहाँ हम ये सेवा सिमरन सत्संग का दान है हमारी झोली में, ये पर्पस क्या है, ये हम क्या ये तीनों चीज़ों से अचीव करना चाहते हैं, वो अपने रिश्ते पे बात आती है कि अपना रिश्ता इस प्रभु के साथ हमें जितना गहरा करना है उतनी ही ज़्यादा जीवन में सेवा भी करनी पड़ती है, सत्संग भी, सिमरन भी। और ये इसलिए नहीं कि ये कोई हमने रिचुअल की तरह, एक प्रथा की तरह करना है, ये सिर्फ इसीलिए कि जितना करेंगे उतना फ़ायदा हमारा है, उतना करीब हम और निरंकार के ये एहसास में रह सकेंगे। तो दातार सभी पे कृपा करे कि हम सब जहाँ इस रमे हुए राम, इस निरंकार परमात्मा के साथ जुड़े हैं और वैसे ही ताउम्र ये जुड़ते हुए अपने जीवन को बढ़ाएं, और जितने भी और व्यक्ति हैं हमारे संपर्क में उन तक भी ये ब्रह्म ज्ञान की दात के लिए प्रेरणा रूप हम बने। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। The journey of truth, love and oneness has led to 90 years of divinity. Sadguru Mataji, please bless us. We follow these teachings till eternity. We follow these teachings till eternity. मेरे रहबरा में करा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया मैं करा किस तरह। मेरे रहबरा में करा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया मैं करा किस तरह। मेरे ख्याला तो भी वध के, मेरे ख्याला तो भी वध के, जीवन मेरा सजा रहे। शुक्रिया 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 रहबरा, शुक्रिया शुक्रिया